देखिए ये एक छोटा सम्स है, देखने में छोटा है किंतु ये हिला के रख देगा। इसमें DOL दिया हुआ है, ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है 2, फिनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है 3, इंटरेस्ट दिया हुआ है 3 लाख, कंट्रीब्यूशन 40% ऑफ सेल है। इससे हम लोग को सेल्स कंप्यूट करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए यहाँ नंबर ए, DFL दिया हुआ है, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है, तो ये होता है EBIT बाई EBT होता है। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, EBIT डिवाइडेड बाई EBIT माइनस आई। EBIT में से आई मतलब इंटरेस्ट को हटा देंगे और EBT हो जाएगा। ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 3, यानी 3/1 इक्वल्स टू, ये हुआ EBIT डिवाइडेड बाई EBIT माइनस आई। आई इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है 3 लाख रुपया। इसको सॉल्व करेंगे तो EBIT निकल जाएगा और EBIT इक्वल्स टू हो गया, क्रॉस इंटू कर दिए, 3 EBIT माइनस 9 लाख, और इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए, और 9 लाख इक्वल्स टू हो गया 3 EBIT माइनस EBIT, और EBIT इक्वल्स टू हो गया 9 लाख डिवाइडेड बाई 2। 3 EBIT में से एक EBIT चला गया तो आपको हो जाएगा 2 EBIT डिवाइड हो जाएगा, आपका आ गया 4,50,000 EBIT। अब दूसरा हमको दिया हुआ है DOL, ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है, तो DOL इक्वल्स टू होता है कंट्रीब्यूशन बाई EBIT, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, कंट्रीब्यूशन बाई EBIT, और EBIT हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं। ये दिया हुआ है 2/1 इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन बाई 4,50,000 हो जाएगा, यानी कंट्रीब्यूशन इक्वल टू कितना हो गया 4,50,000 इंटू 2। कंट्रीब्यूशन बोला है 40% ऑफ सेल, सिंस कंट्रीब्यूशन 40% ऑफ सेल्स, मतलब कंट्रीब्यूशन अगर 40% है तो सेल हमारा 100% है। ऐसे निकाल लेते हैं, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे सेल लिखते हैं। मैंने कंट्रीब्यूशन अगर 40 है तो सेल हमारा 100 है, तो 1 पे कितना होगा 100/40। तो अगर हमारा कंट्रीब्यूशन अगर 9 लाख है, कंट्रीब्यूशन अगर 9 लाख है तो सेल कितना होगा 100/40 इंटू 9 लाख, ये होगा। तो ये हमारा सेल्स आ जाएगा 22,50,000। नेक्स्ट हम देखिए, इसमें एक बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसका टोटल है 2,50,000। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डिवेंचर दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग है, करंट लायबिलिटी है, एसेट साइड में फिक्स एसेट है, करंट एसेट्स है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है नीचे बैलेंस शीट के नीचे एसेट्स टर्नओवर दिया हुआ है 3, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है आपका 1,20,000, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट है आपका 40%, इनकम टैक्स है 50%। इससे आपको सारा लिवरेज निकालना है। और एक नया चीज़ है इसमें, डिटरमाइन लाइकली EBIT इफ EPS इज 3 केस दिया हुआ है, 1 रुपीज़, 3 रुपीज़ एंड 0। चलिए देखिए इसका सोल्यूशन। एसेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होता है सेल्स बाय टोटल एसेट्स, ये दिया हुआ 3/1,
टोटल एसेट्स है 2,50,000, सेल्स बाई 2,50,000, सेल्स इक्वल टू क्रॉस इंटू हो जाएगा 3 इंटू 2,50,000, ये आपको हो गया 7,50,000। फिर हम लोग इसका एक बेसिक डाटा कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये बेसिक डाटा है या हम लोग इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। कभी कोई पूछता है कि इसका इनकम स्टेटमेंट बनाइए, सेल्स 7,50,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट 40% बोला है, तो 7,50,000 का 40% हुआ 3 लाख रुपीज़, घट कर है 4,50,000 कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट 1,20,000 रुपये, घट कर है 3,30,000 EBIT। इसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट मतलब वो जो बैलेंस शीट में डिबेंचर दिया है उसका इंटरेस्ट 10% बोला है, 10% ऑफ 80,000, ये हुआ 8,000, ये आपका है 3,22,000 EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स लेस इनकम टैक्स, लेस टैक्स दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 50%, 1,61,000 घट गया, घट कर वही आएगा 1,61,000। ये आपका हुआ EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, यहाँ से घटता है लेस प्रीफ डिविडेंड घटता है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, होता तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। तो ये जो 1,61,000 है ये आपका आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर, EAES, इसको रोमन 1 से इंडिकेट करते हैं, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर, ये इसका फुल फॉर्म है। फिर यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसको रोमन 2 से इंडिकेट कर रहे हैं, बैलेंस शीट में दिया हुआ है 10 रुपया करके है, 1 लाख मतलब 10,000 शेयर से। ये निकल जाएगा आपका EPS मतलब अर्निंग पर शेयर, रोमन 1 डिवाइडेड बाई रोमन 2, ये आपका आएगा 16.10। अब ये हम लोग इनकम स्टेटमेंट बना लिए, जिसको हम लोग बेसिक कैलकुलेशन बोलते हैं। उसके बाद जो पूछागा आप सब निकाल लो। रोमन 1 में आपको डिफरेंट लिवरेज पूछा है, तो DOL इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन बाई EBIT। कंट्रीब्यूशन यहाँ हमारा निकला हुआ है 4,50,000, और EBIT है 3,30,000, 1.364, ये हुआ हमारा DOL। दूसरा हुआ DFL, EBIT बाई EBT 3,30,000 डिवाइडेड बाई 3,22,000, 1.025 डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.364 इंटू 1.025 इक्वल्स टू 1.3981। रोमन 2 में 3 केस पूछा है, EBIT कैलकुलेट करना है और EPS दिया हुआ है। एक जैसे निकलेगा वैसे ही सबका निकलेगा। नंबर ए नंबर देखिए, EPS 1 रुपीज़ दिया हुआ है, तो EPS का फार्मूला होता है अर्निंग पर शेयर इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे है ये EPS कैसे निकलेगा,
अर्निंग पर शेयर इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है EBIT मतलब ये जो निकला है EBIT, इसमें से इंटरेस्ट को हटाएंगे मतलब ये जो 8000 है, फिर इसमें से हम लोग टैक्स हटाएंगे 1 - T, मतलब अगर 35% होगा तो उसका 65% हो जाएगा। 1 - T मतलब 0.65। देखिए ये टैक्स हटाएंगे तो निकलेगा EAT। उसके बाद प्रीफ डिविडेंड हटाएंगे, ये ऐसे PD कर लेते हैं, PD मतलब प्रीफ डिविडेंड, और फिर डिवाइडेड बाय N मतलब ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से इसको डिवाइड कर देंगे ये वाला, तो ये EPS आ जाएगा, ये जो दिया हुआ 16.10 आ जाएगा। इस फार्मूला पे पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पर सबका मतलब लिख देते हैं हम लोग। EBIT का मतलब आप जानते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। I का मतलब होता है इंटरेस्ट, T का मतलब होता है टैक्स, और N का मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। चलिए पहला केस में देखिए, वैल्यू पुट करते हैं। EBIT माइनस इंटरेस्ट है 8000, ये देखिए इंटरेस्ट 8000 है, टैक्स 50% है, 50% मतलब 1 - 0.5, प्रीफ डिविडेंड तो है ही नहीं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 10000, इक्वल टू हमको EPS दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 रुपीज़। अब इसको सॉल्व करके हम लोग EBIT निकाल लेंगे। ये क्या हो गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा और 0.50 EBIT माइनस 4000, इसका इंटू इन दोनों में किए, इक्वल टू एक क्रॉस इंटू हो गया 10000, और EBIT इक्वल टू क्या होगा, ये इधर प्लस हो जाएगा, प्लस 4000 डिवाइडेड बाई 0.5, ये इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 28000। नंबर B भी निकाल लेते हैं उसी तरह से जैसे ऊपर निकाले। EBIT माइनस 8000 1 - 0.5 माइनस 0 बाई 10000 इक्वल टू, इसमें दिया हुआ 3 रुपीज़, केस B में 3 रुपीज़ दिया हुआ है। EBIT इक्वल्स टू होगा 68,000। केस C होगा EBIT माइनस 8,000 1 माइनस टैक्स, प्रीफ डिविडेंड 0 है, डिवाइडेड बाई 10,000 इक्वल्स टू दिया हुआ 0। ये हो गया कितना, 8000। नेक्स्ट हम देखिए, इसमें एक कंपनी है जिसका हमको इक्विटी शेयर दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है। अब कंपनी एक्सपेंशन करना चाहती है, इसके लिए उसको 10 लाख रुपया चाहिए। अब 10 लाख रुपया या तो वो इक्विटी शेयर इशू करके ले ले या डिबेंचर इशू करके ले ले। एक्सपेंशन प्लान में उसका सेल और फिक्स एक्सपेंसेस 60% 75% से बढ़ जाएगा। प्रेजेंट लेवल का सेल, वेरिएबल कॉस्ट, ऑपरेटिंग, कॉर्पोरेट टैक्स ये सब दिया हुआ है। अब बोला है कि इसका लीवरेज निकालिए, EPS निकालिए और एक्सपेंशन पे अपना ओपिनियन दीजिए कि कौन सा प्लान ये एक्सेप्ट करे। इशू शेयर आप इशू कर ले, शेयर्स इशू करके एक्सपेंशन का काम करे या डिवेंचर इशू करके एक्सपेंशन का काम करे। तो यहाँ हम लोग को देखना पड़ेगा
कि जिसमें हमारा कंबाइंड लीवरेज कम आएगा वो वाला ऑप्शन लेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे हेडिंग देते हैं कैलकुलेशन ऑफ लीवरेज एंड ईपीएस पार्टिकुलर्स। ये वाला कॉलम है बिफोर एक्सपेंशन और आफ्टर एक्सपेंशन में 2 कॉलम है। इक्विटी प्लान, 12% डिवेंचर प्लान। यहाँ पे एक और हो सकता है, कुछ डिवेंचर इशू कर ले, कुछ शेयर इशू कर ले, तो यहाँ पे एक कॉलम और हो जाएगा, बोथ वाला। इसमें नहीं है, मतलब हो सकता है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेल्स लिखते हैं। सेल्स दिया हुआ है बिफोर एक्सपेंशन का 50 लाख दिया हुआ है। फिर बोला है कि एक्सपेंशन में हमारा सेल्स 60% बढ़ जाएगा, तो 50 लाख का 60% हुआ 30 लाख, ये बढ़ के हो जाएगा 80 लाख। लेस वेरिएबल कॉस्ट, क्वेश्चन में बोला है 60%, मतलब इस 50 लाख का 60% हो गया 30 लाख। और यहाँ बोला है 75% इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये 30 लाख प्लस इसका 75%, मतलब 30 लाख का 175% करेंगे तो 48 लाख हो जाएगा। यह आया कंट्रीब्यूशन, इसका 20 लाख, 32 लाख, इसका भी 32 लाख। लेस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितना है, यहाँ पे बोला है 5 लाख। यहाँ पर बोला है कि इन दोनों जब प्लान करेंगे हम लोग इंक्रीज करेंगे, बिफोर एक्सपेंशन में 5 लाख है और यहाँ पे बोला है कि 75% बढ़ जाएगा, मतलब 5 लाख का 175% कर देंगे तो ये हो जाएगा 8,75,000। यहाँ भी हो जाएगा 8,75,000। ये आपका आया EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये है 15 लाख। इसमें आएगा 23,25,000, इसमें भी वही आएगा। लेस ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कॉस्ट, मतलब इंटरेस्ट, तो वो जो 10 लाख रुपया इशू कर रहा है बिफोर एक्सपेंशन में तो नहीं आएगा। एक्सपेंशन में इसमें इक्विटी शेयर इशू कर रहा है तो डिबेंचर का इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर इसमें डिबेंचर इशू करेगा तो उसका इंटरेस्ट आएगा। कितना है इंटरेस्ट, 12% ऑफ 10 लाख, 1,20,000 रुपया। EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, इसका तो वही आ गया 15 लाख। इसका भी सेम आ गया। इसका हो जाएगा 22,05,000। लेस टैक्स, एट द रेट ऑफ 40% दिया हुआ है, तो इसका हो गया 6 लाख। इसका हो गया 9,30,000, 82,000। EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसका है 9 लाख, 13,95,000। $13,23,000। लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रीफ डिविडेंड 10% ऑफ 4 लाख, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये निकला अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर 8,60,000, 13,55,000,
12,83,000। इसको हम लोग रोमन 1 से इंडिकेट कर देते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसको रोमन 2 से इंडिकेट कर देते हैं। तो इसमें तो इस इक्विटी शेयर 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा ओरिजिनल वाला। ₹10 लाख अरेंज करने के लिए एक्सपेंशन प्लान में हमको 1 लाख का और शेयर इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 लाख, और यहाँ पे डिबेंचर इशू करेंगे तो 1 लाख ही रहेगा पूरा पुराना वाला। अब निकला ये EPS रोमन 1 बाई रोमन 2 8.60, 6.78, 12.83। अब तीनों लीवरेज निकाल लेते हैं। पहला होगा ऑपरेटिंग लीवरेज, इसका फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन बाई EBIT। तो उसका कंट्रीब्यूशन है 20 लाख डिवाइडेड बाई EBIT होगा 15 लाख। ये आपका आएगा 1.33। उसी तरह से दूसरे वाले का कंट्रीब्यूशन है 32 लाख, कंट्रीब्यूशन है 32 लाख और EBIT है 23,25,000, 1.38। तीसरे वाले का भी उसी तरह से 32 लाख डिवाइडेड बाई सेम 23,25,000। फाइनेंशियल लिवरेज, इसका फॉर्मूला होगा EBIT बाई EBT। तो इसका तो EBIT और EBT दोनों सेम है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं है। 15 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इक्वल्स टू 1। 23,25,000 डिवाइडेड बाई 23,25,000 सेम इसका भी आएगा 23,25,000 डिवाइडेड बाई 23,25,000। इसमें चेंज आएगा 23,25,000 डिवाइडेड बाई 22,05,000 क्योंकि इसमें इंटरेस्ट था 1.05। अब निकाल लेते हैं कंबाइंड लिवरेज। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशियल लिवरेज, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.33 इंटू 1 तो वही आएगा। दूसरा वाला 1.38 इंटू 1 तो इसका भी वही आएगा। और लास्ट वाला का होगा 1.38 इंटू 1.05 इक्वल्स टू आएगा 1.45। ये हो। अब इसमें देखिए कंबाइंड लिवरेज जो सबसे कम आएगा जिसका, उसमें सबसे कम रिस्क होगा, अब वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा, वही वाला ऑप्शन हम लोग लेंगे। तो देखिए एक्सपेंशन प्लान में इसका 1.38 है, इसका 1.45 है, तो हम लोग ये इक्विटी प्लान अडॉप्ट करेंगे। हम लोग डिसीजन में, ओपिनियन में हम लोग लिख देंगे कि एज पर द अबव कैलकुलेशन combined leverage of equity plan is comparatively less than others, that is 1.38,
सो वी अडॉप्ट इक्विटी प्लान। यहाँ जगह नहीं है, हम जो बोल रहे हैं वो अपना लिख लीजिएगा ओपिनियन में, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे किया है। आज यही रुकते हैं और अगले वीडियो में कुछ और अच्छे सम्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।